गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रामायण पढ़ेंगे सेकंड हिंदी। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था राम और सुग्रीव की दोस्ती कैसे हुई इसके बारे में आपने पढ़ा था। सुग्रीव कौन थे ये भी आपको पता होगा, और वो त्रिमुख पर्वत पे क्यों रहने आए थे ये भी पता होगा। सुग्रीव के भाई बाली थे जिन्होंने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया गया था। तो आज हम लोग चैप्टर लंका में हनुमान आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सुग्रीव और राम की दोस्ती होती है और फिर सुग्रीव की वानर सेना राम के साथ आकर मिलती है और इन्होंने एक निर्णय लिया कि चलो हम लोग सीता को चारों दिशाओं में खोजें, और सारी दिशाओं की अलग अलग टोली बनाई जाती है, उनके निर्णायक दल का नेता बनाया जा रहा है। उसके बाद दक्षिण की टोली भी एक है जो जाती है और समुद्र के किनारे बैठ जाती है थक हार के कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। जामवंत जो है वो सबको समझाते हैं कि ये जो समुद्र है इसको सिर्फ एक ही आदमी पार कर सकता है और वो है हनुमान। हनुमान को खुद अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, जामवंत ने उनको उनकी शक्ति का एहसास कराया। उसके बाद हनुमान उस समुद्र को पार करने की योजना बनाते हैं। तो हनुमान उठे, अंगड़ाइयाँ ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। समुद्र के किनारे महेंद्र पर्वत था तो एक ही छलांग में वो महेंद्र पर्वत के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। राम के प्रति समर्पण का भाव था उनकी आंखों में। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। समुद्र भी डर गया कि अरे हनुमान अब हमें पार कर लेंगे। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाई, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते गए। छलांग के समय बड़े विशाल खंड आसमान में उड़ गए। छलांग ऐसी थी कि बड़े बड़े विशाल खंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए जैसे परिजन किसी को विदा करने जा रहे हों। पर्वत खंड तो थे, कुछ दूर तक ऐसा उछाल मारा कि पीछे पीछे गए, लग रहा हो जैसे परिवार वाले सदस्य उनको विदा करने आए हों। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूट गए, समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पति और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल था। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार कर भागने लगे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोले की तरह। यानी हनुमान, पवन पुत्र हनुमान का वेग इतना तेज था, उनकी धमक इतनी तेज थी कि पूरा पर्वत ही हिल गया। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु गति में आगे बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों में गड़गड़ाहट सी हुई, इतनी तेज, यानी हवा की गति से भी तेज वो उड़ रहे थे कि अपनी दिशा बदली तो आसमान में गड़गड़ाहट हो गई। वे जहां से निकले सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिख रही थी। बिना आवाज के वो चलते गए। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीरता हुआ ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले। वो पर्वत जो था वो चाहता था कि हनुमान कुछ देर वहां विश्राम करे, परंतु हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की स्वच्छंदता बाधा लगी, मतलब मैनाक पर्वत आया तो उनको बाधा लगा। राम के काज में बाधा प्रतीत हुआ। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गया। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर वहां से उठने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर उसका था। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसको मुंह में घुस कर बाहर निकल गए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़ गए। सिंहिका जो राक्षसी थी वो हनुमान की परछाई को ही पकड़ ली थी।
अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज में लंका दिखाई देने लगा, रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, प्राचीन मीनार, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वहां लंका को और निकट से देख पा रहे थे वो। हनुमान को थकान रंच मात्र भी नहीं थी, थोड़ी भी उनको थकान नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुहासित उद्यान, सुंदर बगीचे, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षसी नगरी में इतनी सुंदरता! हनुमान को आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में वो विवरण काम आ सके। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। दिन में हनुमान को लंका में जाना उचित नहीं लगा। शाम ढलने की वो प्रतीक्षा करने लगे। समुद्र तट पर ही वो प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। पहला प्रश्न यही था कि सीता का कैसे पता लगाया जाए। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष और डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उसे छिपा कर रखा होगा। किसी कोने में महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बचाकर वह गुपचुप अंदर पहुंच गया। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण था। वे बचते बचते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट से जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई दी। वे रावण के कक्ष में भी गए। हनुमान रावण के कक्ष में भी चले गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा कर रखा है, सोचते हुए हनुमान पुनः बाहर निकल गए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं कुछ पता नहीं था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह भी होने लगा था। पता नहीं सीता लंका में है भी या नहीं, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उससे बिना मिले मैं नहीं लौटूंगा। उन्होंने यानी हनुमान ने तय किया। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ रावण का खड़ा था, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर में लगी वाटिका की ओर गया। एक वाटिका थी, वहां गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर वे अंदर पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा। हनुमान के अंदर निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित न लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। वहां से सब कुछ उनको दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। हनुमान सबको देख सकते थे, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई दी, यानी हंसने की आवाज सुनाई दी। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी, हंस रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही थी। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यह माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियां वही थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाज के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से बिना भेंट किए लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटे तो राम को क्या बताएंगे। उन्होंने सोचा, नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण को की एक न सुनी, उसका तिरस्कार ही किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगे।
मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोगा करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने ही शेष बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने के बाद राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उन्हीं राक्षसियों के झुंड में एक और राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। वो अन्य राक्षसियों से बिल्कुल अलग थी। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गई, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वनराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अभी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह को दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। अगर हम लोग हारने में पकड़े गए तो मेरा संदेश भी नहीं पहुंचेगा राम तक। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते चलते सीता ने एक आभूषण उन्हें दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को बेचैन थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच कर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उछाल दिए और विरोध करने वाले राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली भी उसमें मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना थी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उससे के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद में हनुमान से भीषण युद्ध हुआ। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उसे खींचते हुए रावण के दरबार में लाए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ, उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात मचाना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध के मारे रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। कहा, आप नीतिवान है। रावण नीतिवान था। राजन, नीति के अनुसार दूध का वध अनुचित है, आप उन्हें कोई दूसरा धन दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुधर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उसने नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे।
अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता कुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उनको सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया, कहा मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। बानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में बानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़ दिए, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले गए और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। बानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसे रहती है, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कहा मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित है, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो मैं पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए, भाव विहीन होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारी तत्काल प्रारंभ करने का आदेश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्होंने अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता उनको नहीं थी, अलग दिशाओं में भी नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक ही था, एक ही दिशा, यानी कौन? दक्षिण दिशा। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की सारी योजनाओं पर विचार विमर्श किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की गई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय यही रही। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर लंका विजय हम लोग पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।